मित्रों, वास्तुशास्त्र सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत से उपाय बताता है जो बड़ी ही सरलता से हमारे घर की समस्याओं का समाधान कर देती है। साथ ही शास्त्रों में ऐसी कुछ चीज़ों को बताया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है, परंतु आधुनिक शैली से हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, जिसके चलते हमारी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है और इसका सीधा असर हमारे जीवन की दैनिक क्रियाओं पर पड़ रहा है। साथ ही असर पड़ रहा है हमारे भोजन करने के तरीक़ों पर। जहां लोग पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, वहीं अब उन्होंने बिस्तर पर बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया है। सुनने में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए कई तरह के नियम बताए गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भोजन के नियम है। अधिकांश लोग भोजन करने के नियम को नहीं मानते हैं, जिसे जहाँ जैसी जगह मिली वह भोजन करने बैठ जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा बिस्तर पर भोजन करना कितना गलत है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में भोजन करने के जिन नियमों को बताया गया है, देखा जाए तो वे नियम धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हो रहे हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले बताया था, वो आज का विज्ञान हमें बता रहा है। प्राचीन धर्मशास्त्रों की माने तो प्राचीन समय में जब लोग ज़मीन पर बैठकर भोजन खाते थे, उनके शरीर में वह पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था, जिसके फलस्वरूप वह आज की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ और बलशाली हुआ करते थे। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय में लोग ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। इसलिए पुराणों में वर्णित इन बातों का पालन करना अति आवश्यक है। ज्योतिष का एक कथन सामने आता है कि खाना खाने की आदतें हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव डालती है, परंतु आजकल देखा गया है एक निश्चित आयु के बाद लोगों में बीमारी आना एक आम बात है। इसका एक कारण हमारा खाना खाने की आदत भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने के वे कौन से नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए, सबसे पहले है हमारा भोजन कक्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष को वास्तुशास्त्र का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के कक्ष भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। साथ ही भोजन कक्ष को शौचालय के समीप नहीं बनाना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र में खाना खाते समय दिशाओं के बारे में भी बताया गया है। वास्तु के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। भोजन करने यह दिशा सर्वोत्तम है और ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा व पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और पेट की बीमारियां भी बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी इस दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं भोजन करने से पहले आपको किन कामों को करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपकी आयु में वृद्धि का कारण माना गया है और गीले पैरों के साथ भोजन करना अति शुभकारी माना गया है। और ज़मीन पर भोजन करने से जल और पृथ्वी का मिलन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितकारी है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। जो लोग कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाकर भोजन करते हैं, तो वो जान ले ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार गलत बताया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे और गंदे बर्तनों में भोजन करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर है। यदि रसोई में टूटे फूटे बर्तन है भी तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें। और इसके बाद सबसे अहम और हमारी वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र कहता है कि भोजन कभी भी बिस्तर पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अन्न का अपमान तो होता ही है और शास्त्रों की माने तो इससे राहु भी नाराज होते हैं। साथ ही इसका एक कारण यह भी सामने आता है कि बिस्तर
रुई से बनी होती है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती, और जब खाना खाया जाता है तो उस वक्त हमारे शरीर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से लीवर की गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसके अलावा ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। साथ ही आपने देखा होगा कुछ लोग थाली में ही हाथ धो लेते हैं, तो वो ये जान ले कि इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, और ऐसा करने से चंद्र और शुक्र ग्रह भी नाराज़ हो जाते हैं। साथ ही थाली में जूठन छोड़ने से माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितनी भी भूख हो उतना ही भोजन ले। तो मित्रों, ये थी वो बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में भोजन करने के धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य समझ आए होंगे। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।